Anyone? What is social security? Sachin, you tell me. Ma'am, in my word. Of course, in your word. You don't need to learn paragraphs. Concept is concept. सॉरी, मतलब कि आफ्टर जैसे में कोई मान लीजिए कोई वर्कर काम कर रहा है, अगर वो वर्क नहीं कर पाता है तो उसके बिहाफ में जो जैसे में वो घर पे बैठ रहा है या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से वो उसे कुछ हुआ है तो सोशल सिक्योरिटी ग्रुप में जैसे में उसके जीवन यापन करने के लिए सिक्योरिटी दिया जाता है या फिर मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ये सब जो कराया जाता है वो सोशल सिक्योरिटी ग्रुप में आता है. Don't use the word medical insurance. This is आप हर वर्ड जो यूज करते हैं हर वर्ड का अलग मीनिंग होता है. You cannot use it interchangeably. आप मेडिकल इंश्योरेंस यूज कर लेंगे, मेडिकल बोनस यूज कर लेंगे, मेडिकल रीइंबर्समेंट कर लेंगे, तो मेडिकल जुड़ा हुआ है तो सारे वर्ड का सेम मीनिंग है, ऐसा नहीं होता है. All three words are different. सोशल सिक्योरिटी जो तुमने बोला वो ठीक है, डिसेबलमेंट एंड एवरीथिंग, तो उसमें मेडिकल फैसिलिटी बोलो कि मेडिकल फैसिलिटी जो दी जाती है या डिसेबलमेंट बेनिफिट जो दी जाती है उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी इन डिसेबलमेंट. लेकिन सोशल सिक्योरिटी क्या कंडीशंस है लाइफ की, क्यों दिया जाता है, बताइए, ये बताइए. आई एम लुकिंग फॉर दैट आंसर. व्हाई, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग सोशल सिक्योरिटी? मैम सोशल सिक्योरिटी सब तब दिया जाता है एम्प्लॉइज को जब उनका वर्किंग कंडीशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वर्किंग कैपेबिलिटी. हाँ, गुड. रिड्यूस हो जाता है या खत्म हो जाती है? या तो खत्म हो जाता है. खत्म हो जाएगी फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी. हाँ, नॉट एम्प्लॉयबिलिटी. हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी बोल सकती हो, एम्प्लॉयमेंट बोलो. एम्प्लॉयबिलिटी इज द एबिलिटी टू गेट एम्प्लॉयड. दैट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. So, in the nutshell, we can conclude the chapter of social security as social security is given under those conditions of life where either the working capacity of a person is reduced or it completely gets over. These are those contingencies of life where working or there's a sense of insecurity among people and you cannot fight with those contingencies of life alone. तो हमें society on the whole से help चाहिए होती है. Organization functions in society, right? Organization is a part of society. So, yes, ma'am. So, through organization or through government. इसके बाद we understood the 6 main contingencies of life: sickness, maternity, disablement, old age, unemployment, and death. Okay. Now, there was also a difference. You wrote the scope, you wrote the objective. Go through it after the class ends. This will be the last class on social security. You just need to get into the you just need to get the concept of social security. Social security दो तरीके से दी जाती है. पहला social insurance और दूसरा social assistance. Social insurance क्या होता है बताइए? मैम सोशल इंश्योरेंस एम्प्लॉयड पर्सन को दिए जाते हैं. गुड. इंश्योरेंस एम्प्लॉयड लोगों को दिया जाता है एंड दिस इज कंट्रीब्यूटरी होता है और लेजिस्लेटिव का डिसीजन होता है. वेरी गुड. सी, यही सब कीवर्ड्स आपको याद रखना है. पैराग्राफ याद ही नहीं करना है. ये आप क्या पैराग्राफ में खुद नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, लेकिन कीवर्ड्स पकड़िए. हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 4-5 कीवर्ड्स है. उस बुलेट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए एंड यू विल रिमेंबर इट फॉर लाइफ द कॉन्सेप्ट. ओके. लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेचर का ये फैसला होता है. इट इज कवर्ड अंडर एक्ट एंड दिस इज कंट्रीब्यूटरी इन नेचर. जैसे पीएफ लिखा है, नो मीन टेस्ट इज रिक्वायर्ड. नो मीन टेस्ट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी एबल टू अवेल दिस बेनिफिट, है ना. नॉट इम्पोर्टेंट होता है इसमें. फिर से बोलो. मतलब क्लेम, मतलब जरूरत को प्रूव करने के लिए प्रूव करने जरूरत नहीं होता. हां, देयर इज नो नीड टू प्रूव योर नीड. अब ये सोशल सिक्योरिटी का जब हम लोग एक्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे इंश्योरेंस में कि अलग अलग कंडीशंस होते हैं. जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो आपने लिखा है, ईएसआई एक्ट 1948, उस एक्ट में एलिजिबिलिटी क्या है कि दोज पीपल हु सैलरी इज कवर्ड अप टू 21,000.
21,000 तक जिनकी सैलरी होती है, ये जनरली वर्कर क्लास के लिए होता है, वो ईएसआई में कवर्ड होते हैं। तो ईएसआई में इसके लिए कोई मीन्स टेस्ट नहीं है ना कि 21,000 जिसकी है वो भी, और जिसकी 10,000 है वो भी कवर्ड है। ऐसा तो नहीं है कि 10 वालों को मिलता है और 21 वालों को नहीं मिलता है। तो एक आख एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, हर एक्ट में है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और उसके बाद यू बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग दोज बेनिफिट्स। ठीक है, जैसे अच्छा, और पीएफ की बात करूं, पीएफ भी एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, राइट? यस मैम। यस मैम। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। तो इस लेजिस्लेशन में भी यही होता है कि आपका भी 12% कंट्रीब्यूशन जाता है और एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूशन देता है ना, ये कंट्रीब्यूटरी है। फॉर सम बेनिफिट्स लाइक जैसे मैटरनिटी बेनिफिट है या ग्रेच्युटी है, इसके लिए ओनली द एम्प्लॉयर इज सपोज्ड टू गिव यू दैट बेनिफिट। बट मोस्टली सोशल इंश्योरेंस को हम बोलेंगे कि सोशल इंश्योरेंस इज कंट्रीब्यूटरी इन नेचर। व्हेन यू लुक एट द एक्ट्स, जब आप एक्ट की तरफ देखेंगे, इसका डेट्स देखिए, कुछ आजादी के पहले का भी है, कुछ तुरंत आजादी के टाइम का है, और कुछ आजादी के काफी बाद है। जैसे एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 आजादी के बहुत पहले का है, 20 साल, लगभग 20 साल से भी ज्यादा, है ना? यस मैम। ईएसआई एक्ट 1948 है, तुरंत आजादी जिस साल मिली थी उसके अगले साल ये बना था, राइट? उसके बाद देखो, जैसे जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो 1961 का बना हुआ है, लेकिन इसके पहले भी माइंस में कुछ मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता था माइंस एक्ट में। उसके पहले बॉम्बे स्टेट ने, बंगाल ने, बिहार ने मैटरनिटी बेनिफिट्स देना शुरू किया था, लेकिन क्योंकि अलग अलग एक्ट में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होने लगे, किसी एक्ट को ठीक से समझने या इम्प्लीमेंट होने के लिए उसकी यूनिफॉर्मिटी होनी जरूरी होती है कि सब जगह वही एक्ट लागू हो। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ, लेकिन मोस्टली यूनिफॉर्मिटी इज द मस्ट नीड थिंग फॉर एनी एक्ट। तो पहले नहीं था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म एक्ट लाने की कोशिश की, विच वाज मैटरनिटी बेनिफिट 1961। समझ में आई बात? ग्रेच्युटी 72 का है। कहने का मतलब कि इंडिया को जब आजादी मिली तो हमारे पास बहुत रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत पैसा नहीं था, इसीलिए सोशल इंश्योरेंस एक्ट को अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन वर्कर्स या एम्प्लॉइज भी देते हैं ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बर्डन नहीं पड़ता है, राइट? अच्छा, हर एक्ट में आपको बहुत ज्यादा एक्ट की डिटेल्स में नहीं जाना है, फिर भी सुनने के लिए सुन लीजिए, मे बी यू रिटेन इट फॉर योर वर्क। थिंग इज कि जैसे पीएफ आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए, से 2022 में आपने ज्वाइन किया, 22 के जनवरी में आप ज्वाइन किए और अप्रैल में आप नौकरी छोड़ दिए, 4 महीने का तो कंट्रीब्यूशन दिए आप पीएफ में, तो 6 महीने के पहले एक्ट में ये है कि 6 मंथ्स के पहले अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं और फिर पीएफ क्लेम करते हैं, तो आपकी नौकरी छोड़ने के 60 दिन के बाद आप उस क्लेम के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी बात, आपको सिर्फ वही पैसा मिलेगा जो आपने कंट्रीब्यूट किया है। पीएफ का पैसा एम्प्लॉयर भी देता है ना, लेकिन 6 मंथ्स के पहले अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको सिर्फ वही पैसा मिलेगा जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर वाला पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप 6 मंथ और 10 साल के बीच में अगर नौकरी छोड़ते हैं तो आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का पैसा मिलेगा। लेकिन जब पीएफ बढ़ाएंगे तो बताएंगे, इसमें 3 स्कीम होती है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस। तो पेंशन का पैसा आपको 10 साल से पहले नहीं मिलेगा, पेंशन का पैसा अवेल करने के लिए 10 साल की सर्विस कंप्लीट होनी जरूरी है। मैम अगर जॉब से फायर्ड कर दिया जाए तो उसको पीएफ मिलेगा? हाँ मिलेगा, पीएफ का पैसा तुम्हारा लीगल राइट है, वो बिल्कुल मिलेगा। बिफोर 6 मंथ्स बताए तो तुम्हारा अपना पैसा मिलेगा, जो तुम्हारे पैसा नहीं होगा। नहीं, एम्प्लॉयर का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस का मतलब अब आप समझ में आ गया कि आप ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, एक्ट लागू होता है, उस एक्ट के तहत आपका जो बनता है वो आपको दिया जाता है।
वुमेन एम्प्लॉइज के लिए मेटर्निटी बेनिफिट है, जो कि एक अलग से एक्ट 1961 में कवर्ड है, ईएसआई एक्ट 1948 में भी कवर्ड है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अब आइए सोशल असिस्टेंस पे। बताइए सोशल असिस्टेंस क्या होता है? इंश्योरेंस तो समझ में आ गया, कैबिनेट मैम डिसीजन ये होता है, कैबिनेट डिजाइन 100% गवर्नमेंट इसको 100% डिस्ट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट पे। मीन्स टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन आता है शायद, हाँ आता वो है, एग्जाम हाँ वो एक इसके अंतर्गत example आता है, है। वो होता है। और देखिए द थिंग इज, सोशल असिस्टेंस समझिए, सोशल इंश्योरेंस उनको दिया जाता है जो एम्प्लॉयड होते हैं। तो क्या सरकार की, जब सरकार ये कहती है कि हमारे संविधान में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन्ड है कि अंडर आर्टिकल 41 the state shall within the scope of its limits be responsible for the welfare of its people, तो जब हम कल्याणकारी राज्य है तो कल्याण क्या सिर्फ उन्हीं का करना है जो एम्प्लॉयड है? नहीं, एक मेजर मास ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट के बाहर भी काम करती है, उनका कल्याण करना इज अ सप्लीमेंट्री थिंग टू सोशल इंश्योरेंस। समाज उन लोगों से भी मिलकर बना है ना। The social structure, the social constitution is also made up of those people who are not employed in the organization. जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, अगर उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाए, अगर उनके बिल्कुल भी आमदनी का ख्याल नहीं रखा जाए, तो वो चोरी चपाटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो बेगरी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होंगे, वो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होंगे। ये सोशल प्रॉब्लम्स निकल के आएगा ना इन चीजों से, ठीक है? इसीलिए उनका सोशल असिस्टेंस करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए मीन्स टेस्ट होता है, यानी वो सबको नहीं मिलता है, अनलाइक सोशल इंश्योरेंस। जब आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको पीएफ आपका कटेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर सैलरी इज। लेकिन जब सोशल असिस्टेंस की बात होती है, आपने बीपीएल कार्ड के बारे में सुना है, बिलो पॉवर्टी लाइन? यस मैम। एपीएल कार्ड के बारे में सुना है, वर्क पॉवर्टी लाइन? तो these things are kind of means test। ये कार्ड ऐसे ही नहीं बन जाता है, सारा मीन, सारा आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड को देखा खंगाला जाता है, and then this card is made for you and then you can avail the benefits based on this card। okay, सोशल असिस्टेंस कैसे करती है सरकार? हमारे टैक्स के पैसे से। हम जो टैक्स देते हैं उससे सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू से सोशल असिस्टेंस किया जाता है। ओके, मनरेगा अपना स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट करती है, कोई बता सकता है? मनरेगा के बारे में मालूम है? मैम मनरेगा में 100 डेज के लिए गारंटेड वेजेस प्रोवाइड किया जाता है। तुम पहले तो बताओ हमको कि हाँ ये तो सही बोल रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट का भी अलाउंस दिया गया था, घर के एक मेंबर को 500 रुपए, ये भी स्कीम लाई थी गवर्नमेंट। लेकिन मनरेगा के बारे में आज आप लोग जाके पढ़ेंगे मोर सो, क्योंकि ये बिहार की स्कीम है और बिहार के ही डॉक्टर रघुवंश ने इसको इम्प्लीमेंट कराया था। काफी अच्छा ये स्कीम माना जाता है मनरेगा, ठीक है? आप पढ़ेंगे थोड़ा मनरेगा के बारे में जाके। मनरेगा ब्लॉक्स के थ्रू अपना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देती है, ब्लॉक में जाके। असिस्टेंस का मतलब समझ में आया? असिस्ट करना मतलब क्या होता है? किसी को हेल्प करना। हेल्प करना। तो जब आप हेल्प करते हैं तो क्या पैसे लेते हैं? नहीं लेते हैं नो ना। मैम। नो मैम, तो बस इसी तरीके से याद रखो कुछ कीवर्ड से कि 100% किसका कंट्रीब्यूशन होता है? सरकार का। गवर्नमेंट। वेरी गुड, राइट डाउन। अब देखिए, सोशल सिक्योरिटी इज ऑफ टू मेन टाइप्स। Social security is of two main types. Social security is of two main types: social assistance and social insurance. Social assistance and social insurance. United Nations General Assembly UNGA, ये यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली in 1984
adopted social security as a fundamental human right. Adopted social security as the fundamental human right. Though social security and social insurance differ in evolution and approach, still they are complementary to each other. Still they are complementary to each other. Done writing? Yes, ma'am. Can someone explain me this point? आप क्या समझते हैं इस लाइन से? That though social security, social assistance and social insurance, they differ in evolution and approach, still they are complementary to each other. बताओ. दोनों का तरीका सोशल करने का सिक्योरिटी अलग और सोशल इंश्योरेंस डिफरेंट है एक दूसरे से, फिर भी एक दूसरे पे दोनों को साथ में यूज किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री. अच्छा, और कोई? तो यश was saying something, बोलो. I was saying that they both differ. They both work very differently from each other, but they still Are complementary. yes. are complementary to each other. देखो, हाँ, इवोल्यूशन भी अलग अलग है, जहां से ये इवॉल्व हुआ, जहां से ये चला, एंड ओवर द इयर्स द काइंड ऑफ शेप इट टुक. जैसे सोशल इंश्योरेंस एक्ट से बनता है, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि हर एक्ट को शुरू किए जाने के लिए एक बहुत सॉलिड पर्पस था. ठीक है, जैसे पीएफ शुरू किया गया था, तो वो इंडस्ट्रियल, वो अभी तो सब जगह मिलता है पीएफ, लेकिन वो शुरू इस मोटिव से नहीं किया गया था. शुरू वो इस मोटिव से किया गया था कि जो इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते, इतना प्राइवेटाइजेशन नहीं था ना तब, प्राइवेट कंपनीज का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त मेन काम कहाँ होता था? इंडस्ट्री में. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट था, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही थी, ज्यादा वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करते थे जिनकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनके लाइफ को सिक्योर करने के लिए प्रोविडेंट फंड शुरू किया गया. और प्रोविडेंट फंड पहले कोल माइंस में इंप्लीमेंट हुआ, और जब इसका इम्पैक्ट दिखा सोसाइटी पे कि हाँ बहुत अच्छे से ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ये एक्ट, तब जा करके इसको फिर बाकी जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया. तो इवोल्यूशन वो हुआ, उसका इवोल्यूशन वहां से हुआ. सोशल इंश्योरेंस का सोशल असिस्टेंस का कैसे हुआ कि समाज में अगर कोई तबका बिल्कुल ही गरीब है, अगर किसी का डिसेबलमेंट है, किसी के पास अनाज, अन्नपूर्णा स्कीम में क्या होता है? अनाज बांटा जाता है. ठीक है, तो ये तो इवोल्यूशन भी अलग है, अप्रोच भी अलग है, लेकिन मैम, फिर भी. हाँ संजनी बोलो. मैम आपने बोला अन्नपूर्णा योजना. तो अन्नपूर्णा स्कीम आता है ना इसमें, सोशल असिस्टेंस में, Yes, ma'am. लेकिन काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना. ओके, राइट डाउन. नेक्स्ट, सोशल असिस्टेंस. गिव द हेडिंग सोशल असिस्टेंस. International Labour Office defined social assistance as International Labour Office defined social assistance as
A service or scheme, a service or scheme, a service or scheme which provides benefits to persons of small means, which provides benefits to persons of small means, benefits to persons of small means, as of right in amount, as of right in amount, sufficient to meet minimum standards of need, sufficient to meet minimum standards of need, minimum standards of need, financed from taxation. Financed from taxation. Financed from taxation. Now you write features of social assistance. Features of social assistance. First, the whole cost of program is met by the state and local unit of government. Now after the whole, The whole the whole cost of program, the whole cost of program is met by the state and local government, local unit of government. And local unit of government. Next. Benefits are paid as of legal right. Benefits are paid as of legal right. Next. Persons' other income and resources are considered while personal savings are disregarded. While personal savings are disregarded. Next point. Social assistance आप अपने language में समझ जाएंगे. अब now you write SI and SA only, save time. Social assistance schemes are tax based. Social assistance schemes are tax based. And its benefits are paid.
from the general revenue of the state. And its benefits are paid from the general revenue of the state. Next heading, you write aim of social assistance. Aim of social assistance. Aim of social assistance. Right on, first point. It is developed to supplement the social insurance system. It is developed to supplement the social insurance system. Ma'am, after supplement, It is developed to supplement the social insurance system. Next. Benefits are, wait, what did you write? It is, okay, it is developed to supplement the social insurance system. Okay, next you write, benefits are paid as a legal right. Benefits are paid as a legal right but subject to vigorous conditions. But subject to vigorous conditions. Done writing? Yes, ma'am. Next, right. It is in contrast with social insurance. It is in contrast with social insurance where a person is entitled to benefit. Where a person is entitled to benefit if certain conditions are fulfilled. If certain conditions are fulfilled and is also contributory in nature. And is also contributory in nature. And is also contributory in nature. Example, old age pension scheme. Example, old age pension scheme. National Social Assistance Scheme. National Social Assistance Scheme. Done? एक क्लास पॉइंट को बुलेट पॉइंट करके लिखो. However, the main aim of both the social security measures is compensation, restoration, and prevention. Compensation, restoration, and prevention.
कॉम्पेंसेशन यानी कि कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाती है ना, चाहे दोनों में से कोई भी सोशल सिक्योरिटी हो। दूसरा रिस्टोरेशन, रिस्टोर करना मतलब क्या होता है, रीस्टोर करना, ठीक है, वापस से उसको स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। सो रेस्टोरेशन में होता है ना कि अगर आप बीमार हैं, यू हैव टेकन अ लीव और यू हैव कम बैक फ्रॉम सिकनेस, योर एम्प्लॉयमेंट इज रेस्टोर्ड। ओके, द थर्ड पॉइंट इज प्रिवेंशन। फॉर एग्जांपल, you are prevented, you're given medical facilities and you are given rehabilitation facilities also as part of government social security programs. Okay, done? With this we conclude the concept of social security, जिसमें आप सोशल सिक्योरिटी पढ़े, क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझे, दो टाइप की जो सोशल सिक्योरिटी है वो समझे, सोशल इंश्योरेंस, सोशल असिस्टेंस। आपको ये समझ में आ गया कि सोशल असिस्टेंस क्या होता है। वी हैव टू फोकस मोर ऑन सोशल इंश्योरेंस क्योंकि एम्प्लॉयड लोगों को मिलती है, और लेबर लॉज का एक्सपोजर आपको थोड़ा होना चाहिए। ओके